पश्चिम बंगाल में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर की ओर से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद का उद्घाटन करने को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल हुमायूं कबीर ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर राज्य प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास करेगा तो उसका व्यापक विरोध होगा, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस और फील्ड से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद को स्कैंडल के स्कूल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। Reports which I have received from the field and from the intelligence agencies, also from the opinion leaders of the place, points to the fact that somebody is deliberately trying to turn Murshidabad into a school of scandal. This will not be allowed. It's not a question of building a place of worship. If the communal passions are whipped up, one protects of the other, the state will not, the government, the state, the constitution will not remain idle as a mute spectator. Nobody will be allowed to take the law in their hands. Strong, effective and proactive action will be taken against those who intend to break the law. एनडीए नेताओं ने राज्यपाल के बयान का समर्थन करते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। ये तो कानूनन बात है और जो नियम तय होगा, जो समाज के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, उसमें जो है जैसा होता है वैसा ही करना। और एक इंस्टिगेट करने का एक प्रक्रिया हमको लगता है कि एक उसी चीज को करके इंस्टिगेट करके फिर से पब्लिक अनरेस्ट बनाने का, अराजकता फैलाने का जो काम है, तो निश्चित तौर पर इसको शासन प्रशासन को इस पर ध्यान रखना चाहिए। और राज्यपाल महोदय ने अगर बोला है कि ये चीज नहीं बनेगा तो सही बात है। लॉ एंड ऑर्डर से और समाज की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। देखो, राज्यपाल जी का एक संवैधानिक पद है। मैं उसके मामले में, राज्यपाल जी के मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना तो जवाबदेही है सरकार के, राज्यपाल की। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जवाबदेही है। राज्य सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रहती है तो केंद्र सरकार को एक्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बयान का विरोध करते हुए दिखाई दिए। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और मस्जिद को सियासी अड्डा ना बनाया जाए। देखिए, मस्जिद जो है इबादत के लिए है, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है। अपने सियासी मफाद के लिए जो मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस गलत काम को मत करिए। अगर हम सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं कि सांप्रदायिक है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो फिर उतने ही सांप्रदायिक आप भी हैं। आप क्यों सांप्रदायिकता बोल रहे हो? मुल्क के अंदर तमाम जगह छिटका हुआ मुसलमान के उनके खिलाफ नफरत बो करके आपको क्या हासिल होगा? मैं राज्यपाल के बात का कोई यहाँ जवाब नहीं देना है। हमारा पार्टी का डिसीजन हमने कहा और ये स्टैंड है हमारे पार्टी का डिसीजन। हमारा श्रृंखला रक्षी कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी जो है, नियम रक्षक कमेटी, वो इस सिद्धांत लिया जो उनको सस्पेंड किया जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ ममता बनर्जी, आवर चेयरमैन, एंड द जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय। बता दें कि मुर्शिदाबाद प्रशासन ने फिलहाल हुमायूं कबीर को मस्जिद से शिलान्यास कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। जिला प्रशासन फिलहाल कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने पर अड़े हुए हैं।